मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर। माय चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की 11th चैप्टर एरिया रिलेटिव सर्किल्स की एक्सरसाइज 11.1 समझाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको उसे नियम समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन, मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होने के लिए बेल आइकन को पुश करें। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं आपको रूल समझाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। ये सर्किल है और ये इसकी जो है रेडियस है और ये इसकी आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है, जो आर्क जो थीटा एंगल सब्सटेंड कर रही है सेंटर पर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होती है 2πr थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये जो है पेरीमीटर का फॉर्मूला है और फिर हमें 360 डिवाइड कर देते हैं तो L/2, इसमें हम 2 से कैंसिल करके πrt अपॉन 180 ला सकते हैं। इसी प्रकार जो एरिया जो सेक्टर है, जो OAB है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² थीटा अपॉन 360 विच मेक्स विद रेडियस, जो रेडियस से बनता है ये सेक्टर कहलाता है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट है जो, इसमें देखिए आप, इसमें एक कोड खींच दिए। इस कोड के संग जो AB का जो एरिया है, ये डॉटेड जो एरिया है वो एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाता है। इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस कर लेते हैं, अर्थात एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। और एरिया ऑफ सेक्टर आप पहले निकाल चुके हैं, ये है πr² थीटा अपॉन 360, πr² थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, फिर πr² थीटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें से हम r² अगर कॉमन ले लेते हैं तो r² निकल जाता है पाई थीटा अपॉन 360 और 1/2 साइन थीटा। इस प्रकार ये हमें 3 फॉर्मूले पता है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। फोर्थ पार्ट, अब हमें इसमें घड़ी के बारे में भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। कोई घड़ी पे भी सवाल आ जाता है, वॉच पर। वॉच में आप जानते हैं सेकंड की, मिनट की और घंटे की सुई होती है, तो उनमें कुछ रिलेशन होता है एंगल का, उसे आप ध्यान से सुन लें। एंगल कवर्ड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट में मिनट हैंड वाला जो वो है वो 360 डिग्री घूम जाता है। 60 से डिवाइड करने पे 1 मिनट में वो 0 से 0 कट जाएगी, 60 या 36 6 डिग्री घूम जाता है। एंगल कवर्ड बाई अवर हैंड इन 1 आवर, आप जानते हो कि अवर हैंड जो है वो एक पूरा चक्कर जो है वो 12 घंटे में लगाता है, अर्थात वो 360 डिग्री जो है एंगल है वो 12 घंटे में घूम जाता है। तो 12 घंटे, 12 से भाग करने में 12 12 या 36 और 0 की 0 30 डिग्री घूम जाता है। एंगल कवर बाई अवर हैंड इन 1 मिनट, अवर हैंड द्वारा 1 मिनट में कितना एंगल कवर होगा, तो आप जान चुके हो कि वो 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में 60 मिनट में वो 30 डिग्री घूमता है। तो 30 डिग्री में 60 से भाग करेंगे 32 या 60, यानी 1/2 डिग्री घूमता है, अर्थात हाफ, आधी डिग्री घूमता है। इसी प्रकार अगर हम किसी सर्किल के 4 हिस्से करते हैं तो इन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा इक्वल टू 1/5 होल स्क्वायर। को इसके 4 हिस्से कर दिए 1.4 πr²। अब मैंने रूल समझा दिए हैं कुछ आपको। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज, ध्यानपूर्वक सुने। इस एक्सरसाइज में कुल 14 समय, पहला समय है, मैं किताब से पढ़ दे रहा हूँ आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। तो गिवन r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। वी हैव एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² थीटा अपॉन 360, पाई इक्वल टू 22.7 इंटू 6² रेडियस है और थीटा 60 है और 360। अब हम 22, 6 का स्क्वायर 36 और 60 और 7 और ये 360। सबसे पहले आप जो एंगल कोई जितना अधिक हो सके उसे सिंप्लीफाई कर लें। तो 0 से 0 हो जाएगा ये, है नहीं, तो 36 हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आपके ऊपर 22 और 6 बचे और नीचे 7। तो 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 2 12 113 का ये 132 और ये 7। इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं या इसका मिक्स करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज में जो आंसर शीट है बुक में, उसमें केवल ऐसी अधूरे करके छोड़ दिए गए हैं, लेकिन हम इसका डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7 बचा, इसमें से 6 62, 7 8 जा 56 और ये 6 रिमाइंडर हुआ 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बुक में आंसर शीट में ये आंसर दिया गया है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपका। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज
सर्कमफ्रेंस इस 22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस जो दिए 22, इससे पहले हम पहले आर निकालेंगे और आर निकालने के बाद हम फिर क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो लीजिए, लेट आर सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इंटू होती है, दिया है ना 22 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब किसी की वैल्यू दी जाती है तो वैल्यू को राइट हैंड पर और उसके फॉर्मूले को राइट हैंड में लगाते हैं, लेफ्ट हैंड में लगाते हैं, और जो अननोन राशि उसे निकाल लेते हैं। तो 2πr इंटू 20, 2 इंटू 22.7 इंटू आर 22, इससे ऊपर जाएगा और 2 नीचे रहेंगे। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर जी। इस तरह की कंडीशन में आर को हम पूरा निकालते हैं और इसे इसी प्रकार अगले सूत्र में रखते हैं। ये फायदा रखते हैं, ये ध्यान रखें कि इसे पूरा ना काटें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर स्क्वायर, या 7 का वैल्यू 7.2 का स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22.7 और 7.2 का स्क्वायर में 7.2। तो यहाँ पे आप आराम से इन्हें काट कर सकते हैं। ये आपका जो है ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 जा 4, 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार 11 7 जा 77 और 2 जा 4, 4 जा 8, इस पर नीचे 8 आ गया। किताब में यही आंसर दे रखा है, लेकिन इसे आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 8 9 जा 72, रिमाइंडर 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। किताब में सारे आंसर जो इनकम्प्लीट दिए हुए हैं उन्हें सही तरह सुन लें। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। अपनी बुक भी खोल कर रखें और बुक में भी क्वेश्चन सही तरह पढ़ें। क्वेश्चन इस प्रकार से, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। इसमें दिखाया गया कि मिनट हैंड की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जो त्रिज्या का काम करेगी। एंड 5 मिनट में वो कितना एंगल घूमती है वो हमें निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ सर्किल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड जो होता है वो कवर एंगल इन 60 मिनट में 360 कवर करता है। तो मिनट हैंड जो विल कवर एंगल इन 1 मिनट इक्वल टू 360/60। काटने में 0 गया, 60 36 60 डिग्री घूमेगा। तो मिनट हैंड विल कवर एंगल इन 5 मिनट। तो 5 मिनट वो कितना घूमेगा, 5 6 इंटू 5 30 डिग्री घूम जाएगा। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 सेकेंड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर θ/360। तो आप पाई की वैल्यू 22.7 लिख देंगे, आर का मान 14 का स्क्वायर, थीटा 30 आएगी आई ऊपर और 360। अब इसको खोल देंगे, 22 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 30 7 इंटू 360। इसको फिर मैंने पहले कहा था, सबसे पहले जो एंगल दिए हैं जो कंप्लीट एंगल 360 और जो एंगल हम जिसमें निकालते हैं एरिया से या लेंथ निकालते हैं आर्क की, तो सबसे पहले इसी को काटें। तो 0 से 0 हो गई और 3 से 36, 3 1 3 3 से 12। इस प्रकार आपका यहाँ तक का आंसर आ ही गया है। फिर आप जो है इस 7 से 2 को कैंसिल करें, 7 2 जा 14। अब आपको ये 2 आ गया है। अब इस 2 से इस 12 को काटें, 2 6 जा 12, अनदर फिर नेक्स्ट टाइम 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22। इस प्रकार आपको सब कुछ करके आ गया है। नीचे एक तो 3 बचा है, तो 3 ये रहा, और आपका 11 4 जा 11 और 14 की मल्टीप्लाई करनी है। 14 1 जा 14 और 41 जा 14 अपन 15। अब ये भी आपका बड़ा नंबर है, एग्जाम आपकी बुक में ऐसे ही तरह का आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसे पूरी मंजिल तक पहुंचाना है। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, तो 1/3 cm स्क्वायर। इस प्रकार आपके 3 सवाल सॉल्व हो गए हैं। अब मैं आपका चौथा सवाल समझाऊंगा। फोर्थ सवाल में दिया है, एक कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट सेंटर। राइट एंगल बना रही है सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पेंडिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। और पाई का मान 3.14 इसमें लेना पड़ेगा, वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और थीटा 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों से नहीं हो पाती है उसे ध्यान से सुने और एक एक स्टेप को सुने। ये आर स्क्वायर तो 10 स्क्वायर, पाई का मान 3.14 दिया हुआ है और थीटा का 90 है और 360 नीचे है ही।
-1/2 साइन 90। पहले सबसे पहले हम जीरो मैंने बताया था कि पहले 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, और सबसे पहले एंगल को कंप्लीट करो, एंगल को कटिंग करो, जीरो जीरो गई और 9 4 36। इस प्रकार 3.14/4 बचता है, और -1/2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और ये जैसे 1/2 हो गया तो 2 को 1 में डिवाइड करने पर 0.5 आता है, और 3.14 में 4 से डिवाइड करने पर आपका आंसर, कोई 4 की टेबल हम 3 में पढ़ते हैं तो 3 छोटा है, और 3 से पहले पीछे पॉइंट है, तो 4 की टेबल 3 में पूरी नहीं जा रही थी, इसलिए सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, 4 7 जा 28, तो 31 में से 28 तो 3 34, 4 8 जा 32, तो 2 रिमाइंडर 0 डाल लेंगे इसमें, 2 5 4 5 जा 20। इस प्रकार 0.785 में से 0.5 घटाएंगे, तो 0.5 से 0.5 घटाएं। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस 5 से घटा लेते हैं, और फिर उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये 0.5 इस 7 के नीचे बन जाएगा, तो 0.3 बचेगा, 0.2 बचेगा, और 85। अब 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, हम जानते ही हैं। ऐसे पॉइंट जो दो स्थान शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से 2 और 8 और 5 के पीछे पहुँच जाएगा। इस प्रकार आपका माइनस आर का जो एरिया निकल गया है सेगमेंट का। हेयर थीटा फॉर मेजर सेक्टर के लिए 360 से अगर 90 मार्क्स कर दें तो रिमाइंडर जो होगा वो 270 होगा। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी हम निकाल सकते हैं, पाई स्क्वायर थीटा को 360, पाई का मान 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, और थीटा 260, 360 नीचे आ गया, 3.14 10 का स्क्वायर 100 होता है। और हमने ये पहले बताया था, एंगल से एंगल काटो, 0 0 कट गई, 9 3 जा और 9 4 जा। इस प्रकार आपके पास जो है 3.14 और ये 25 और 3 बचता है, और नीचे जो 4 था वो 25 बार काट दिया है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 और 25 3 जाए 75 की मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 23235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 5। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, बुक को खोल लें और ध्यान से सुनते रहें। 5th क्वेश्चन है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर दिया 21 सेंटीमीटर, एंड आर सबटेंड एन एंगल 60 दिया है, एट द सेम फाइंड द लेंथ ऑफ आर फर्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर, द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पेंडिंग कोड। तो सबसे पहले इसकी मैंने बताई दिया है, लेंथ ऑफ आर के पहले इसमें दिया है 5 में 8 सेंटीमीटर दिया, 21 सेंटीमीटर, आर जो रेडियस है इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर, और एंगल जो सबटेंड कर रही है आर की जो कर रही है वो सेक्टर एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो लेंथ ऑफ आर को था 2πr थीटा वन 360, या आप लगा दीजिए πr थीटा वन 360, वो तो एक ही बात है। तो 22 21 इंटू 60 नीचे आ गया, ये पाई की वैल्यू बाई 20.7 360, और इसे काट के आप आंसर खुद निकालेंगे। 0 कर देना कैंसिल, और 6 से 6 बार कर देना, और 6 में ये 3 से 7 कर देना, और 2 कर देना। इस प्रकार से आप आंसर चाहो तो निकाल सकते हैं। 0 से 0 हो गई, 6 6 जा 36, और ये 2 3 जा 6, और 3 7 जा 21, और 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, तो 22 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22.7 पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू 21 दिया ही है, 21 का स्क्वायर इंटू 60 अपॉन पाई की वैल्यू 22.7 थी, 360। इसे भी आप 0 से 0 करेंगे, और 6 से 36 6 आ जाएगा। फिर आप इससे 7 3 21 कर लेंगे। इस तरह आप इसे खुद सॉल्व करें, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ बच्चों को भी खुद भी करनी चाहिए, और इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। फिर भी वैसे मैंने इधर कर दिया सॉल्व, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 जा 36 6 आ चुका है, और ये 7 3 जा 21, और 3 2 जा 6, और 2 से काटेंगे तो 11 आएगा आंसर। अब मल्टीप्लाई करने पर 11 और 21 की 11 मल्टीप्लाई करनी है, तो आपका यहाँ पर चाहे 11 इंटू 21। अब 11 बन जाए, 11 का 1 कैरी 1, 11 2 22 और 2 23। अब निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1.2 साइन थीटा।
आर की वैल्यू 21 है, हमने 21 का स्क्वायर 441 से लिया है। यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, पाई 22/7 और 360 और 60। मैंने पहले बताया था कि 0 से 0 काटो, 60 से 36 6 आ जाता है, फिर 2 3 6 2 से काट दो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11/3 7 जा 21 तो 11/21 बचता है, माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू √3.2 होती है। ये 11 का मतलब भाग करने में अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 स्थान तक मैंने 0.524 निकाल लिए है, माइनस √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 2 2 या 4 को डिवाइड करने पे आंसर ये 0.433 आता है। 441 आगे चल ही रहा है ये, और इसमें से माइनस करने पे जो आपका आंसर 0.091 आता है। अब आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 40.131 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये कोड हो गए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, आर 15 सेंटीमीटर दी है, एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है। फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। पाई की वैल्यू 3.14 ली है, जो वो देता है तो वो इस्तेमाल करनी पड़ती है यूज, और यदि वो नहीं देता है तो आप 22.7 पे मान लें। √3 की वैल्यू वैसे तो 1.732 होती है, लेकिन इसने कहा कि 1.73 तक ही इस्तेमाल करना है। तो आपको बताइए रेडियस 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, √3 1.73, 2 डेसिमल की 2 प्लस तक लेनी है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट रिजल्ट हो जाएगा r² पाई थीटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। 15 का स्क्वायर होता है 225, और पाई की वैल्यू 3.14, थीटा 60/360 माइनस 1/2 साइन 60। 60 से 60 ये 6 बार कट जाता है, और 3.14/6 हो जाता है, माइनस 1/2 ही साइन सेट की वैल्यू √3/2 होती है। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो ये 225 यहाँ पर ले लिया, साइड में ले लिया हमने ये, और 60 डिवाइड करने पे इसका 0.523 आ रहा है, और 2 2 जा 4, और √3 की वैल्यू हमने ले दी है 1.732, और 4 का डिवाइड करने पे इसमें 0.433 आ रहा है। अब 0.523 में से 0.433 घटाएंगे तो आगे तो 225 है ही, ये 0.090 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर 0.25 आंसर आ जाता है। इसके बाद आपको एरिया प्राप्त हो गया है। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये था एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को घटा दो, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की 3.14, पाई का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 3.14, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 ये 225 को डबल ट्रिपल करेंगे तो 300 600 2 2 6 600 आ गया, और 25 3 25, तो करीब आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आपको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7065 आएगा, और इसमें ये लास्ट में 0 भी आएगी। आपको 2 पॉइंट लगाने हैं, तो पॉइंट लग के आप आएगा 706.50, और जो माइनर आर का जो एरिया आया है 22.25 उसे इसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद आ गया 686.25, और ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकल गया। इसी बना दिया है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एंगल जो दिया है सेंटर पर वो 125 है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से समझ जाता है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो क्वेश्चन निकल गया लेकिन कभी आ जाए इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आर चल टू 12 सेंटीमीटर है, थीटा चल टू 120 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पूरे का एरिया निकालेंगे। ए ओ बी का पाई स्क्वायर थीटा 360, पाई की 3.14, अब आर है 12 का स्क्वायर थीटा 120, और ये 360 नीचे ही है 3.14, 12 का स्क्वायर 12 × 12 थीटा 120,300। इसे जब हम काटेंगे तो काट के इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 3 जा 36, और 3 से कट जाएगा 4 बार, और इस प्रकार आप 12 4 या 48 की 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 150.72 आराम से निकल जाएगा। 10th क्लास के स्टूडेंट हो, छोटी बहुत गुणा भी करनी चाहिए। अब फॉर दैट ट्रायंगल ओ ए बी, अब हम ओ ए बी की गणना करेंगे। इसमें क्या है, हम पहले सबसे पहले ओ एम जो है ए बी में ड्रॉ करेंगे, जो चाप को जो कोड को आधे आधा ए एम और एम बी में काटेगा। सो ए एम इजकल टू बी एन, जब कोई हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाते हैं किसी कोड में तो कोड का आधा आधा कर देता है, और जो ऊपर का जो टॉप एंगल होता है वो भी आधा आधा डिवाइड हो जाता है, अर्थात ए ओ एम
और BOM 60 हो जाएंगे, यानी 120 के हाफ हो जाएंगे। अब इस वाले ट्राइंगल में लेंगे हम पहले, तो इसमें लेंगे हम cos 60, तो cos 60 ये लेंगे। फिर सामने वाली भुजा जो परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी और 90 सामने हाइपोटेनस आएगी, और ये जो है एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो cos के लिए लेते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड तो है 60 डिग्री की OM, और जो अपोजिट साइड है हाइपोटेनस वो है OA। तो OM बटे OA बाई cos 60, तो OM इसको हो जाएगा OA इंटू cos 60, और OA इसको 12 है, और cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, 2 से कट जाएगा 6 बार, इस बार आपको OM 6 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार अब क्या हम साइन 60 पकड़ेंगे, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस AM बटे OA इसको 60, तो AM जो हो जाएगा OA साइन 60, वो है 12 इंटू साइन 60 √3/2, तो ये कट जाएगा 6 टाइम, तो 6√3 आंसर आ गया। और हमें निकालनी है पूरी चाप की, कोड की लंबाई या चाप की लंबाई, तो वो होता ये जो AM जो आधा पॉइंट होता है, तो AB बराबर 2AM, 2 इंटू 6√3 निकल चुका है, तो 6 टू 12√3 cm। अब हैंस एरिया ऑफ AOB जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 AM इंटू OB, तो 1/2 AB इंटू OB, तो 1/2 AB जो हमने निकाला अभी 12√3 इंटू 6, अभी 2 से काट दिया है, 2 से 12, अब 6 6 जाए 36√3। अगर चाहो उसका डेसिमल प्लेस में स्थान निकालना चाहते हो तो 36 इंटू 1.73, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करीब 62.28 डिग्री आ जाएगा। अब फ्रॉम 1 एंड 2, अब 1 और 2 से आप देखेंगे कि एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB, यानी ये पूरा लिया जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ऐसे करने पर आपको सेगमेंट आ जाएगा, जो कि पहले हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर 152.72, और माइनस ये जो निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 62.28, यहाँ लिख लेंगे, इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर 88.44 आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो गया है। इसमें बताया गया है कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप से बांध दिया उसे। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ द फील्ड इन द विच द हॉर्स कैन ग्रेज, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इसमें बताया गया कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसके कोने पर एक खूंटी पर एक घोड़ा बांध दिया गया है। स्क्वायर की जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बताना कि वो कितना एरिया की घास चल लेगा। अगली बार में उसकी रस्सी को बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया गया है, तो ये बताना है कि अब वो कितना अधिक एरिया और चल सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है। फिर रेडियस ऑफ सेक्टर R, लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये होगा क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल एक तरह से, क्योंकि 90 डिग्री का क्वाड्रेंट बन जाता है 1/4 सर्किल का समझ जाएगा। द हॉर्स विल ग्रेज ओवर ए ग्रांड क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विद सेंटर एट कॉर्नर A ऑफ द फील्ड एंड रेडियस AF जो है वो 5 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल 1/4 पाई R स्क्वायर, 1/4 नीचे ले जाए, पाई की वैल्यू 3.14, R1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अभी 3.14 पाई को 25 होता है, 4 से काटने पर 25 को 4 6 24 बचा, रिमाइंडर 1 होता है 0 10, 4 2 8 8 घटा रिमाइंडर 2 होता है 0 10 2 5 10 4 5 20। इस प्रकार आपके यहाँ पे 6.25 कट जाएगा, 4 से 25 काटने पर 6.24 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे 19.625 आंसर मीटर स्क्वायर जाएगा। इनके सेकंड केस में रस्सी मिला के 10 मीटर की कर दी गई है। नाउ ग्रास रिटर्न बाई हॉर्स 1/4 पाई स्क्वायर 1/2 3.14, वही हो जाएगा 10 का स्क्वायर 3.14 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 से काटने पे 25 आ जाएगा। ये 25 4 जा 100, और 25 को मल्टीप्लाई करने पे आपका 78.5 आ जाएगा। अब इस दूसरे एरिया में से पहले एरिया को घटा देंगे तो हमें पता जाएगी बाद में एरिया उसने कितना अधिक चला। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया A2 से A1 78.5 माइनस 19.625, और इन्हें मास करना
कर देंगे। देखिए ध्यान रखो कि इसके गलती में बहुत गलती करते हैं डेसिमल की माइनस प्लस में। इसमें 1 पॉइंट है और इसमें 3 पॉइंट है। इसमें आप 2 जीरो लगा के आराम से पॉइंट कीजिए, पॉइंट लग कर जब घटाएं नहीं, वरना गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताया गया है ये ब्रॉच है। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in. The number is the total length. Find करना the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. डायमीटर ऑफ सर्किल ब्रॉच है D 35 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल सर्कुलर ब्रॉच हो जाएगा R/2 15.2। इसे काटते नहीं है, अगर खाली रेडियस पूछता तो इसका 17.5 कर देते। हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इन द सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट में जो वायर लग रही है वो 2πr होती है, उसको एल मान सकते हैं। 2 × 22.7 35.2, तो 7 5 या 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 22 5 या 5 2 10 की 0 कैरी 1 5 2 10 110 मीटर। अब हमें सिल्वर लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज इन डायमीटर 5 डायमीटर है, तो 5 × 35 5 5 25 का 2 कैरी 2 5 15 275 175 इसका आंसर आ गया। और इनको टोटल लेंथ ऑफ वायर जोड़ेंगे एल प्लस 2 110 प्लस 175 जोड़ने पर 285 mm। नेक्स्ट, अब इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, तो ये 10 हिस्से हैं इसमें, तो 1/10 πr², 1/10 π22.7। ये आर का मान है 35.2 का स्क्वायर। तो हमने क्या करा 1/10 इसको शिफ्ट यहाँ कर लिया है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए 1/10 × 22.7 ये पे, और 25.2 का स्क्वायर 35.2 30.2। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने 5 2 जा 5, पहले सबसे पहले हमने 7 से काट लिया, 7 5 या 35, और इस 5 से 5 2 जा 10 कट लिया, और 2 से ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कर लिया। इस प्रकार करने के बाद हमारे पास 2 2 जा 4 2 2 जा 4 बचा एक तो, और जब इनकी 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5 11 3 33 और 5 38। इस प्रकार ये आंसर आ गया। 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा। 4 की टेबल 3 में नहीं जा रही है, 13 में 4 9 जा 36, बचा 2 25, 4 6 जा 24, बचा 1, और जब भी कभी 1 में डिवाइड करते हैं तब आंसर 0.25 होता है, क्वार्टर है। इस प्रकार आपका 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब 10वां क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स हैं इसके अंदर, विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फिक्स्ड फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs of the umbrella। हेयर आर उसकी वो रिब है वो 45 सेंटीमीटर है। एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs इक्वल टू 1/8 इक्वल टू πr², और 1/8 पाई की 22.7 आर की 45 का स्क्वायर। अब यहाँ जाएगा, हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आपका 11 और 45 को स्क्वायर करने के लिए तुम्हें बता रखी टेक्निक स्पेशल शॉर्ट में हम रही है। जब भी किसी क्लास में 5 नंबर हो, एंडिंग नंबर 5 हो नीट प्लेस पे, तो 5 का स्क्वायर 25, और जो आगे जो भी नंबर हो उसका इससे 1 गुना ज़्यादा कर दो। 6 की यहाँ पर 4 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 20 जाएगा, तो 2025, और नीचे जो है 7 4 28 हो गया। ऊपर 11 की और 2025 की मल्टीप्लाई करने पे आए 22275 आया, और नीचे इसके 28 है। इसे आप डिवाइड कर लें और सवाल पूरा हो जाएगा। अब 11 समय, ए कार हैज़ 2 वाइप्स विच डू नॉट ओवरलैप। इसमें 2 वाइप है जो दोनों ओवरलैप नहीं होते हैं। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। इनकी जो वाइपर की ब्लेड की लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, और ये जो इनका स्वीपिंग जो एंगल है वो 115 है। फाइंड द टोटल एरिया जनरेट एट द ईच सीप ऑफ द ब्लेड। यहाँ आप देख रहे हो फिगर है,
इसमें सामने बोर्ड है, कांच है, और ये जो इसमें ब्लेड लग रहे हैं वो एक बार में 115 ही पानी को साफ कर सकते हैं, या अपन को ओले भी नहीं होते हैं, ये अपने हिस्से में चलते हैं। तो निकालते हैं। आर है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इनका जो थीटा 115 है। तो क्या करेंगे, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ब्लेड दो हैं तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कर दिया है, 2 इंटू पाई स्क्वायर थीटा 160, 2 इंटू पाई के बाद 22.7, आर की वैल्यू है 25 का स्क्वायर, थीटा 115 और 360। अब हम सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर का है 25 और 115/7 इंटू 360। अब इसे आप खुद हल करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। एक आध सोचना स्वयं भी करना चाहिए, सारा समझा दिया गया है, केवल आपको कटिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, to one see for unknown rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are borne. इसे कहा है, एक इसमें बता रहा है कि एक लाइट हाउस है जो अपनी लाइट फेंकता है, 80 डिग्री तक घूम सकता है, और उसके डिस्टेंस से जो लाइट फेंक सकता है वो 16.5 किलोमीटर तक लाइट फेंकता है। तो वो समुद्र में कितने एरिया को कवर करेगा। जो आर है, जो लाइट फेंक रहा है, उसको हम 16.5 किलोमीटर मान सकते हैं। थीटा 80 डिग्री। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न, जिसमें कि जो है जहाज़ों को वो लाइट हाउस वार्न कर सके, चेतावनी दे सके। एरिया ऑफ सेक्टर पाई स्क्वायर थीटा 360, पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू 16.5 का होल स्क्वायर 80 360। हमने इसे एक बार रिपीट कर दिया। 3.14 इंटू 60.5 इंटू 60.5 होल स्क्वायर है इंटू 80/360। इसे खुद सवाल को खुद करें, फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसे काट के दिखा रहा हूँ। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और 4 2 जा, और ये 4 9 जा। अब आपका ये ऊपर 2 है, नीचे 9 है। ये इनका टोटल देखो, ये 2 से 5 से कट रहा है, लेकिन इसका टोटल 12 बैठ रहा है, 3 से नहीं कट रहे। इसका टोटल जो 8 बैठ रहा है, 3 से नहीं कट रहे। इसका समस्या गंभीर है, 9 लिख के। इसका तो अर्थ ये है कि 3.14 16.5 इंटू 65 और 2 की मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिख के इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। कुछ काम स्वयं भी करने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमको बहुत मदद मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन 13, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 13। इसमें क्या गया है, ये राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन as shown in figure 11.11. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें इमेज पोज है जिसमें 6 डिज़ाइन है, और उसकी डिज़ाइन की जो है उसने हमें इफ द रेडियस ऑफ द कवर जो सर्किल में है उसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। हाँ, इसके अंदर जो डिज़ाइन बनना है वो हेक्सागन है, टीजे हेक्सागन। एंगल सबटेन बाई ईच आर्म एट द सेंटर को पूरा एंगल 360 होता है। 60 से डिवाइड करने पर 0 से 0 गया, 6 से 36। यहाँ पे आपको 60 डिग्री एंगल मिलेगा। क्लियरली फ्रॉम द फिगर एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ सेगमेंट इसका टू जाएगा आर स्क्वायर पाई थीटा को 360 माइनस 1.2 साइन थीटा 28 का स्क्वायर, आर 28 का स्क्वायर 784, और पाई की वैल्यू 22.7, थीटा 60 डिग्री और 360 माइनस 1.2 साइन थीटा। और उसमें वैल्यू पुट कर दो, 28 का स्क्वायर होता है 784। यहाँ मैंने 0 से 0 काट दिया, 6 से 36, 6 आ गया है, और 6 को कर दीजिए 2 3 जा और 2 11 जा, तो ये 11/3 7 जा 20 बना जाएगा। माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू √3.2 होती है, और ये √3.2 होती है। अब इसको हम यहाँ आ जाएंगे। एरिया ऑफ डिज़ाइन 784 बाहर चली रहा है,
और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 84, 11 4 से 84 तो 11 इंटू 4 कर दिया, और यहाँ पे हम 4 से काटेंगे तो ये 21 आएगा, तो 1.7 इंटू 21 कर दिया। अब हमने जो 84 है इसे यहाँ पे कैंसिल कर लिया है। पहले हमने इसे 7 से काटा तो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, और 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14। फिर हमने इसको 4 से काट लिया है, 4 3 जा, तो ये जब 4 से काट लिया है, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। इस प्रकार हमारा 28/3 आंसर बाहर आ गया। हमने अंदर गया चौक 11 4 44 माइनस 1.7 की 21 में मल्टीप्लाई करने में 34.4 आया, 35.4। फिर 28.3, इसको 44 में से 30.5 माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए एक पॉइंट जरूर लगा लेते हैं, अगर इसमें एक पॉइंट है तो इसमें भी एक पॉइंट लगा लें, नहीं गलती बहुत होती है। अब 10 में से अब इसे माइनस कर लें। अब ये 28 ये आ चुका है, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और 3 आ गया, और इसको एरिया ऑफ 6 सच डिज़ाइन जो हैं वो 6 इंटू 232.4/3, 3 2 या 6 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4.8 सेंटीमीटर आ गया। और कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जो है एरिया इंटू रेट 4.8 इंटू 0.35 मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 162.68 आ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया है जो MCQ है। गणना जो है पेज कम था, इससे गणना को इधर को ले लिया गया है। आप ध्यान से, मैंने इसका एरो बना दिया है, आप इसे ध्यान से देख लें। लास्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी है इन डिग्री ऑफ ए सर्किल विद रेडियस आर इज, ऑप्शन डी सही है, P/720 इंटू 2 पाई स्क्वायर। इसका क्या कारण है देखिए आप, ये मैंने एक्सप्लेन करा है। फॉर्मूला होता है P/πr² थीटा, पर थीटा है P दिया है और 360। अब मैंने ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 750 आंसर में दिख रहा है, आंसर उससे फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो नीचे 2 की मल्टीप्लाई करने पर 360 से मल्टीप्लाई करने पर 720 आ गया, और P ले लिया, और यहाँ पे 2 पाई r² आ गया। इससे क्लियर हो गया है। इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। इससे आप अपना स्कूल का होमवर्क कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में केवल 30-40% सवाल कराते हैं सर, और इतना अच्छा नहीं समझा पाते क्योंकि टाइम उनके पास बहुत कम होता है। तो इसे अपना होमवर्क भी कर सकते हैं और परीक्षाओं के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। और आप बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आपका ये समय, ये काम केवल 1 सेकंड का है, लेकिन इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, और हमें वीडियो बनाने में भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अपने मित्रों को, फ्रेंडों को, अपने रिश्तेदारों को, जो आपके कज़न्स हैं उन्हें बताएं, और ताकि वो भी हमारी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, दैट्स ऑल।